वेलकम बैक टू द टेक टॉक पॉडकास्ट। और आदिल आज हमें कुछ बताएगा, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगा, लोग मुझे होस्ट समझ रहे हैं। हाँ भाई, आप ऐसे तैयार श्यार होके आते हैं और सारा कुछ, आप तो होस्ट हैं, आपका काम यार यहाँ पे बोलना थोड़ी है। मुझे इतने लोगों ने बेइज्जती की। खैर मैं तो आदी हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे देखने की बहुत पुरानी आदत है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि लोगों को किसी तरह आप ये बताएं कि मैं लोगों को पॉडकास्ट। ऐसे ही बताता हूँ कि चले, पॉडकास्ट है, हम दोनों ये तीनों जितने भी बंदे होते हैं, हमारे पास इवन कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं सबकी। हाँ ये होस्ट नहीं है ना, मैं होस्ट हूँ ना आसिल होस्ट है, अगर हाँ, वो होता हमारे साथ। वी आर लाइक हेडिंग अ टेक पॉडकास्ट। और अगर आप बाहर के मुल्कों में भी देखें ना, ईच एंड एवरी जो कंटेस्टेंट होता है या बैठा होता है, वो बंदा आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं। हाँ आदिल कोई चीज़ बताएगा, मैं बताऊंगा, मैं अगर कुछ बताऊंगा तो आदिल बताएगा यार इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। हाँ दिस इज़ वेरी गुड। सो हम इस तरह करके बात करते हैं। लोगों ने तो लोगों को अभी नए नए ना, तो टेक पॉडकास्ट एक है भी पहली, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हाँ, कोई भी नहीं कोई भी नहीं है। टेक्नोलॉजी पे पॉडकास्ट जी कोई भी नहीं कर रहा होगा हमारे अलावा। जी। तो खैर आदिल, इससे याद आया मुझे कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया हमें 5G पे, और थैंक्स टू द व्यूअर्स एज वेल, कि अगर उनको हमारी कोई बात, ऑब्वियसली सबको तो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन जिन जिन को अच्छी लगी है हाँ, तो क्या कहना है आपका इस बारे में वैसे? कहना ये है कि 5G की बात लोगों को अच्छी लगी है। 5G की एक और अच्छी खबर लेके आए हैं हम लोग। वेरी गुड। ईद का तोहफा आने लगा है। हाँ मैंने अब सुना है। सारों की आंखें खुल जाएंगी हैं ईद पे। 5G फुल 5G लॉन्च नहीं होगी, पायलट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईद तक जो है वो पायलट सर्विसेज मेजर सिटीज़ जो है ना, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, क्वेटा, इनमें मेजर सिटीज़ में लॉन्च कर दें 5G सर्विसेज। यस। और इसके लिए PTA जो है उसने कहा है कि हम इसी वीक के अंदर लाइसेंस दे देंगे तीनों कंपनीज़ को। और इन कंपनीज़ ने बस $15 मिलियन जो है वो गारंटी जमा करवानी है, और उनको प्रिलिमिनरी लाइसेंस मिल जाएंगे, और उसकी बेस पे ये पायलट सर्विसेज पाकिस्तान भर में आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो फुल लॉन्च है उसमें टाइम लगेगा, और जो मैंने पेशन गोई की थी, मुझे लगता है 14 अगस्त तक कोशिश करेंगे कि तोहफा दें हम लोगों को। वैसे एक्सपेक्टेड टाइम 6 मंथ्स था, जो सितंबर में बनता है। अच्छा आदिल, आपने ये तो बताया कि खुशखबरी आने वाली है और 5G टेस्ट, बट अभी जो रीसेंट एक टेस्ट हुआ उस पर क्या कहना है आपका? उससे पहले मैं ये बता दूं, लोग हम्म, जो सोच रहे होंगे कि 5G की पायलट सर्विसेज शुरू हो रही है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, यस। तो उसकी एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास 5G फ़ोन होना चाहिए हम्म पहले से। हम्म और अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो उसके बाद अभी ये जो भी टेलकोज़ है ना, ये अनाउंस करेंगे कि इनका क्या क्या प्रोटोकॉल है और किस तरह आप पायलट में इनरोल हो सकते हैं, हम्म। और उससे हमें पता चलेगा। अभी तक किसी ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, ये सिर्फ इंटरनल रिपोर्ट्स हैं बस और एक आई PTA की थिंक वो अनाउंसमेंट है। CEO जैज़ ने एक शेयर किया था पिछले वीक, हाँ, और बहुत अच्छा लगा सुन के कि 1400 MBPS डाउनलोड स्पीड 1.4 GB पर सेकंड, और अपलोडिंग भी गीगाबिट्स। 81 MBPS। हाँ, अपलोड स्पीड कम थी आई वैसे, हाँ, वो वो एक मुझे और थोड़ी हैरानी हुई थी। मुझे पता है क्या लग रहा है कि एक तो अपलोड स्पीड का भी है, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अभी कनेक्शंस किस तरह एवॉल्व होंगे ना। अब ब्रॉडबैंड में आपको पता होता है कि यार अपलोडिंग स्पीड इस लेवल की आ सकती है समटाइम। हाँ, ये भी है, अभी क्योंकि पायलट कर रहे हैं तो हाँ, हम रूम दे सकते हैं इनको, क्योंकि अभी थोड़ा लेकिन जिटर भी थोड़ा लेकिन सा इट ज़्यादा वाज अ था। सक्सेसफुल। पिंग वाज हाँ, ओकेश अच्छा हाँ, फॉर पिंग, 5G। हाँ पिंग थी। और आई थिंक जो उसका ओवरऑल एक टेस्ट फेज था वो मेरे ख्याल में एक, आप उसे कह लो कि ग्लिम्स बहुत अच्छी थी। जी, बट लेट्स सी अभी आगे इसका क्या। कह सकते हैं नाइस मार्केटिंग। हाँ ये अब है। रियल लाइफ में क्या परफॉर्मेंस होती है, पहले तो पायलट में हमें कुछ अंदाज़ा होगा, उसके बाद फिर हम्म रियल लाइफ में तो अब कुछ महीने रहते हैं फिर ही पता चलेगा। हम्म। ये है कि गूगल तो किसी का भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। अच्छा गूगल की सर्विसेज, अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का मसला चल रहा है। हाँ रिपोर्ट कह रहे हैं, कुछ टेल मतलब मोबाइल पे कह रहे हैं, और कुछ के वाईफाई के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ बैंकिंग सर्विसेज के मसले आ रहे हैं। कई बैंकिंग ऐप्स हैं, मशहूर तरीन बैंकिंग ऐप्स जो पाकिस्तान की हैं, उनमें लोगों को लॉगिन करते मसले आ रहे हैं। अच्छा, ये इशू आ रहा है। खैर मुझे ये बताओ कि बिग सिटीज़ में से आपने बताया कि जो जो सिटीज़ हैं उसमें ये टेस्ट रन किया जाएगा। सो व्हाट यू डू यू एक्सपेक्ट के हमें 5G कब देखने को मिल सकता है, अगर थोड़ा सा रोल आउट हो जाए जिसे कहते हैं, चाहे मेन सिटीज़ 3 सिटीज़ में हो जाए पाकिस्तान, व्हाट डू यू पायलट थिंक? सर्विसेज का तो यही मतलब है कि वो लिमिटेड एरियाज़ में होगा, हाँ। और उसमें जो लोग इनरोल करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। सब के लिए अभी तक वो सर्विस नहीं होगी शुरू में। और अर्ली जो पायलट होता है उसमें मतलब उसके कोई स्पेशलाइज्ड पैकेजेस नहीं होते, कोई पैसे नहीं चार्ज होते आम तौर पे।
अब देखते हैं कि ये लोग किस तरह, इनकी क्या प्रोटोकॉल होती है, ये ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। और जो पब्लिक लॉन्च है, पायलट से पब्लिक लॉन्च के दौरान हम देखेंगे कि एक्सपेंशन होती रहेगी। पायलट जो एरियाज़ हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे और फिर ऑफिशियल लॉन्च होगी अगस्त या सितंबर में। ओके और सो उस लॉन्च पे ये होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज इन द मेजर सिटीज़ विल बी कवर्ड। सो पार्शियल लॉन्च होगा एक किस्म का इवन सिटीज़ हाँ, में अगर भी। आप ये एक्सपेक्ट करें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुश्किल भी है तो ना, देखना पड़ेगा ना कि कहाँ किस तरह का है। एक्सपेंडिचर भी काफ़ी है ना। एक और भी खबर थी आदिल, अब आई डोंट नो, वी हैव टू डिस्कस इट अभी, कि वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है उधर से AT&T की इन अमेरिका फॉर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। जी मैंने सुना है कि गूगल ने इमर्सिव नेविगेशन एक्सपीरियंस लॉन्च किया है, वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट और नॉट। जी, गूगल ने इसको खुद कहा है कि 10 साल में हमारी सबसे बड़ी अपडेट है ये। गूगल 3D मैप्स, इमर्सिव व्यू, लाइक इवन अ पार्किंग और समथिंग, के इस वक्त फ्लाईओवर ऊपर है, हम इधर चले जाते थे। ये हाँ सिंपल अल्फाज में हाँ, बताना चाहता हूँ। ये व्हाट डू यू से? कुछ जो और ऐप्स थी ना उनमें काफ़ी टाइम से था, लेकिन गूगल इसके कह सकते हैं आपके उन्होंने इंटरफेस इम्प्रूव की थी पहले, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाता था कि कहाँ पे फ्लाईओवर है और आप ऊपर नीचे किस तरफ जाना है। तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ गई और ये फीचर रोल आउट हो रहा है। लेकिन जो 10 साल में उन्होंने सबसे बड़ी अपडेट की है ना, वो जो आस्क मैप्स फीचर डाला ओ है, AI जेमिनी फीचर, पावर्ड। हाँ, ओए होए बहुत अब आला। अब आप उससे डायरेक्ट बात करके बोल सकते हो, लिख के या बोल के। मसलन मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, मैंने रास्ते में केक लेना है, तो मैं केक किधर से लूँगा? वो बर्थडे आ रही है आपकी? नहीं, मेरी अच्छा। नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं, एग्जाम्पल दे रहा था। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि तो आस्क AI। नियरेस्ट बेकरी कौन सी है, या मैंने कोई स्पेसिफिक बेकरी का नाम लेना है, तो वो स्पेसिफिक बेकरी करीब तरीन उसकी जो आउटलेट है वो कौन सी है कि मैं रास्ते में वहाँ से ले लूँ। तो वो मुझे बता देगा, बजाय कि मैं खुद ढूंढता रहूँ कि कौन सी करीब तरीन है, और ये सारा अभी कुछ अगर एग्जांपल दूं तो बहुत टाइम जैसे की अभी बचत आप है। जा रहे हैं घर, तो अब घर वालों ने कहा पकौड़े लाने हैं, हाँ, तो अब आप अब रास्ते में हाँ, अब मैं बजाय कि आउटलेट सर्च करता रहूँ कि किसके पास पकौड़े हैं, किसके पास नहीं है, मैं बस सर्च करूँ कि पकौड़े कहाँ से और मिलेंगे जिमिनाई। रास्ते में। हाँ, और जेमिनी ने मुझे बता देना। और वैसे पाकिस्तानियों ने तो पकौड़ों के लिए इस्तेमाल करना है ना वैसे एक जेमिनी। बात बताऊं, जेमिनाई इज टू गुड फॉर एग्जांपल आज की न्यूज़ है ना, तो आज की जो न्यूज़ है उसको वो उस जगह से फैच करके 1 मिनट में आपके सामने ला देता है। जस्ट यू हाँ हैव टू टाइप इट के यार ये जी, चीज़ है। दिस इज़ वेरी गुड। गूगल की, क्योंकि वो इंडेक्सिंग तो अच्छा, करते ही इसको रहते हैं आस्क ना हर मैप्स वक्त। कहते हैं? हाँ, आस्क मैप्स नाम है ठीक इसका। ठीक ठीक ठीक। और ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत मेजर वाकई में फीचर है, और मैप्स को बिल्कुल चेंज कर देगा। हो सकता है अनकरीब हम लोग मैप्स पे डेस्टिनेशंस डालें ही नहीं। अच्छा, आपको पता है इसके इसके ऑन लाइक फ़नी वे मैं बताना चाहता, साथ एक छोटी सी न्यूज़ जो आपने शेयर की थी मेरे से, कि इंस्टाग्राम जो है वो अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मैं और आप तो हाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करेंगे, कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ख़त्म करने वाले हैं। हाँ। व्हाट्स दिस बुलशिट? बुलशिट ये अच्छा, उनका रीज़न सुनो कि जी बहुत ज़्यादा जो कंज्यूमर है ना वो इस चीज़ को आप ऑप्ट नहीं करते। तो भाई ऑप्ट जो करते हैं, जिन्हें करते हैं, आप उसको किस तरह ख़त्म कर सकते हो? और दूसरी बात ये है कि जो अंडर एज होते हैं वो तो वैसे भी नहीं कर सकते। दूसरा, इनको ना यूरोप में और कुछ ममालिक में मुश्किल हो रही थी लिटिगेशन वगैरह में। एक तो ये वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि कई मुल्क UK US वगैरह इनसे डाटा वगैरह मांगते हैं, और जब वो डाटा ये रिलीज़ करते हैं उसके बाद फिर जो कस्टमर होता है ना वो इनको कोर्ट में लेके जाता है कि भाई ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन थी, आपको किस तरह सारा कुछ पता था। अब ये धोखा इन्होंने कब से दिया हुआ है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का, लेकिन असल में कोई इंक्रिप्शन थी नहीं इनकी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होने के बावजूद आई वुड रिकमेंड पाकिस्तानियों को कि वो अपने ना, एक दौर था मुझे याद है जब हम स्टार्ट कर रहे थे 2014-15 में, तो हम मीडिया रिसर्च वगैरह में आदिल हम लोगों ने बात की थी कि व्हाट्सएप का क्या रोल होगा इन मतलब हमारे डिफरेंट रिसर्चर थे, उन्होंने इस पर बाकायदा पब्लिश किए हैं रिसर्च उस दौर में कि व्हाट विल बी द रोल, जर्नलिस्टिक रोल ऑफ व्हाट्सएप। उस दिन को आज 10 साल हो गए हैं इस बात को ना, उस दौर से, और वो था बड़ा अच्छा रहा, और हमारी कुलीग का ही था। बट मुझे ये आज एक बात समझ आती है कि व्हाट्सएप का रोल जर्नलिस्टिक छोड़ो, ऑफिस वर्क्स, हमारी टॉक्स, ग्रुप्स, ईच एंड एवरीथिंग हर जगह है। और मुझे लगता है कि इसकी इंक्रिप्शन होने के बावजूद हमें ना अब थोड़ा सा साउंड होना चाहिए। आप भी खुद इतना ज़्यादा फुटप्रिंट नहीं छोड़ते व्हाट्सएप पे, अपार्ट फ्रॉम द मेन वर्क। जी, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? व्हाट डू यू सजेस्ट टू द पीपल के व्हाट्सएप पे अब हम लोग हर चीज़ डिस्कस करते हैं, शुड वी डू दिस? क्योंकि अगला पेंडेमिक ये होगा, ये जो देखिए हमारा डाटा फार्म हो रहा है,
हमारा डाटा यूज़ हो रहा है एआई के लिए, हर चीज़ के लिए, और मेटा इज़ वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेबल कंपनीज इन द वर्ल्ड राइट अब नाउ, हाँ जी। राइट नाउ। तो उसकी सिर्फ मेटा अकेली नहीं है, बल्कि मतलब बाकी भी कंपनीज के बारे में यही कहा जाता है कि ये सारी जो हैं ट्रस्टवर्दी नहीं है। और उसकी वजह यही है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिस तरह इनके ऑफर कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके खिलाफ एविडेंस आ चुका है कि वो डाटा फिर भी पब्लिक हो जाता है और किसी मेरे ख्याल में अभी से हम लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए कि व्हाट वी आर टाइपिंग इन ग्रुप्स एंड एवरीथिंग एंड मैसेजिंग, क्योंकि आगे जाके ये इतना ज़्यादा लीगलाइज हो जाएगा कि आपकी सोच है कि अगर अगले दौर में मैं ये देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप की पूरी चैट्स जो हैं वो इंक्वायरी हुआ करेगी उसकी, मैं सही बता रहा हूँ ये, क्योंकि अभी भी करते हैं, अभी पाकिस्तान भी में करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ हाई ऑफ इन्फ्लुएंशियल केसेस में होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता। बट अब जो है आप इस चीज़ को मेरे ख्याल में ना इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग इसको एज लेते थे, कोई क्या ही देख रहा है, व्हाट्सएप क्या है, मतलब मैंने अगर बात कर ली उस पर तो कर ली। हाँ तो अब लिमिटेशंस जिस तरह इंस्टाग्राम है, उन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर दिया, और मेटा से एक्सपेक्टेड यही है कि वो अपनी सारी सर्विसेज में सिवाय व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ख़त्म कर देगा। चलें, अच्छी बात है एक तरह से कि पहले एंड टू एंड बोल रहे थे, अब कम से कम अब उसमें उनको भी मुश्किल हो रही थी और लोगों को भी मुश्किल हो रही थी। अब जो भी है सबको पता होगा कि रीडेबल है सब कुछ, एटलीस्ट ये पता होगा कि यार ये चीज़ वल्नरेबल है जी। सो हम लोगों को पता हो जी। ये बात, ये थी इंस्टाग्राम की। खैर उसके साथ चलते हैं सम अदर गुड न्यूज़। डू यू हैव एनी टेलको, सुना है कि इस दफ़ा पीटीए ने एडवाइस किया है लोगों जी, को, पीटीए ने सॉरी लोगों को नहीं, टेलकोज को, पीटीए ने रूल पास कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी पिछले 1 साल से, आपने देखा होगा 1.5 साल से हर पैकेज की प्राइस हर मंथ इंक्रीज़ हो रही है। हर मंथ नहीं तो सेकंड मंथ इंक्रीज़ हो रही है। आप एक महीने पैकेज कराते हो 1100 का होता है, अगले महीने आप कराते हो 1250 रुपये का होता है, उससे अगले महीने 1300 रुपये का होता है। उसकी प्राइस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और बहुत सारे लोगों ने प्रो पाकिस्तानी को भी रीच आउट किया था, उसी तरह लोगों ने पीटीए को भी कंप्लेंट्स की थी, और पीटीए ने भी ये कहा है कि बहुत कंप्लेंट्स आई हैं इस चीज़ की कि हर महीने पैकेज बदल रहा होता है और लोगों को समझ नहीं आती कि वो मतलब बैलेंस कर देते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है पैकेज चेंज हो गया। मेरे साथ खुद पर्सनली भी इस तरह हो चुका है कि ऐप पे प्राइसेस अपडेटेड नहीं थी, लेकिन जब मैं बैलेंस लोड किया तो आ रहा था कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। अब ऐप पे वही पुरानी प्राइस आ रही थी, फिर मैंने वेबसाइट पे चेक की तो वहाँ पे डिफरेंट आ रही थी प्राइस। यानी इवन इस तरह हुआ है मेरे साथ। एक अभी मैं एक पैकेज कराता हूँ जो पहले 900 समथिंग का था, वो अब 1200 का हुआ है कल में। तो ये चीज़ हुई होगी विद इन 6 मंथ्स शायद हुए होगा, बट ये हुआ है। मैं एक वो माई5 वाला पैकेज लगाता था, वो 1600 रुपये से स्टार्ट हुआ था, और आज वो है 5500 का, ये 5600 का। 1600 में कब स्टार्ट हुआ था, लाइक कितने साल पहले? कोई 1 साल से ज़्यादा हुआ थोड़ा। नहीं यार, इतनी जल्दी तो इतना हाई जी, इतना ही हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल से 1.5 साल से कम हुआ है मेरा। ये तो बहुत, मैं समझ रहा शायद 5-7 साल की बात कर रहे हो आप, इतने थोड़े से पीरियड में। खैर वो एक इंट्रोडक्टरी लॉन्च टाइप था ना। अच्छा, उन्होंने इतने अच्छे पैकेजेस प्राइस पे रखा था कि बहुत सारे लोग इस पे मूव हो जाएं और उनके लिए वो एक ज़रूरत बन जाए, और वो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी थी। ज़ाहिर है अब वो लॉस पे कितना अरसा लेके चलते इसको, आज तक तो उन्होंने प्राइस बढ़ानी थी, लेकिन उसके बाद जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है ना, ठीक है टेलकोज ने अपने मार्जिन रखने हैं और इतनी बड़ी उन्होंने इस दफ़ा इन्वेस्टमेंट भी की है, तो इट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइड कि वो अपने मार्जिन रखेंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। और तो इस दफ़ा उन्हें एडवाइस किया गया कि यू डोंट हैव टू लाइक। हाँ, अब उन पे रिस्ट्रिक्शन ये लगी है, पीटीए ने पाबंदी लगा दी है कि अब ये नहीं हो सकता कि बार बार कस्टमर को समझ ही नहीं आ रही कि पैकेज है कितने का। आप 3 महीने से पहले आप पैकेज की प्राइस अपडेट नहीं कर सकते, और पैकेज की जो प्राइस आपने अपडेट भी करनी है, वो जो आपकी पिछले 1 साल की एवरेज प्राइस थी उससे आप 10 to 20% से ज़्यादा नहीं कर सकते इंक्रीज। ये नहीं हो सकता कि आप इकट्ठी जो है वो 3 महीने बाद कर 1200 से डायरेक्ट 1800 कर दो, इस तरह नहीं होगा। अब वो इस तरह ही होगा कि 1200 से वो 1300 पे जाएगी या 1400 पे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, सो कमिंग बैक टू सम अदर न्यूज़ रिलेटेड टू गैजेट्स, डू यू वांट मी टू शेयर आदिल अबाउट वीवो IQ? जी एक गैजेट है जो आपने शेयर किया मेरे से, और आई एम इम्प्रेस्ड कि विद द प्राइस एंड विद द बैटरी थिंग, मतलब अंडर $220 हाँ, आपको एक फ़ोन मिल रहा है जिसके अंदर 7500 या तकरीबन 7200 mAh बैटरी। बहुत बड़ी बैटरी है, क्योंकि IQ सीरीज़ वैसे भी गेमिंग फोकस्ड होती है, बड़ी बैटरी चाहिए होती है। हाँ,
इसमें Dimensity 7400 टर्बो हाँ। लगा हुआ है 4 नैनोमीटर की चिप। उसके अलावा Mali G615 MC2 चिप GPU लगा हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम है Android 16 और रैम इसकी दो वेरिएंट्स आ रहे हैं 6 GB एंड 8 GB। आई थिंक ये $220 जो है ये बता रहे होंगे बेस वेरिएंट या अच्छा मिड वेरिएंट है ये, ठीक है, अराउंड $220 और $205 का 6 GB वाला वेरिएंट है जी 250 का है 8 GB 256 GB। अच्छा, इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी बात सबसे जो लगी, जो मैं अभी भूल रहा था आपको बताने से, कि 7200 mAh बैटरी और अच्छा प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर और ऊपर से 44 वॉट वायर्ड चार्जिंग। यार ये दिस इज़ वेरी इनसेन थिंग इन अ बजट फॉर्म। अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता है, अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता है और इसकी प्राइस इसी तरह होती है 55-60,000 रुपीज़ में स्टार्ट होता है, तो रेडमी सीरीज़ को धक्का लगने वाला बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है क्योंकि ये फ़ोन मुझे लग रहा है इसकी फ़ास्ट चार्जिंग भी है जी, बैटरी भी है और प्रोसेसर भी फिट है इसका। ऑब्वियसली कैमरा पे इतना फोकस नहीं है बट नॉट बैड यार। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का। एक मेन तो है ही है ना, बाकी वो साथ एक 2 मेगापिक्सल का दे देंगे। हाँ, दूसरा तो ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है। तो अब ये उसका उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा सेंसर है। सोनी का सेंसर लिखा हुआ, सोनी का सेंसर लिखा हुआ है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन ओके सेंसर। लेकिन एंट्री लेवल में आपको कौन सा पहले बहुत अच्छे कैमरास मिलते हैं, लेकिन 50,000 की रेंज में ये है कि रेडमी नोट सीरीज आती है और उसके कैमरास डिसेंट हैं। हाँ नाइस। तो हो सकता है कि कैमरास आपको वीवो या रियलमी या रेडमी के बेहतर मिल जाए, लेकिन बाकी अगर स्पेक्स वगैरह देखते हैं तो बेहतर लग रहा है काफ़ी। अच्छा एक बात मैंने ये पूछनी है कि रिगार्डिंग हम आ रहे वाले हैं और 5GB है। 5GB है, ये बहुत अच्छी बात है। असल तो ये है ना गेम रेडमी सीरीज इसमें 5G आपको नहीं मिलता, नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि रेडमी का अगर 5G मिलेगा भी तो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा जी, वो फिर काफ़ी ऊपर हो जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में 5G लॉन्च नहीं किया था। हो सकता है आप लॉन्च करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हम मैकबुक प्रोज की बात कर रहे थे, फिर अचानक से शाओमी जो है ना वो कभी 17 प्रो मैक्स निकाल के पूरी दुनिया को जो है ना वो दिखाता है कि वी हैव समथिंग न्यू। ये पंगा कर रहे हैं, मुझे पंगा लगता है कर रहे Apple हैं के ये साथ। तो सीधा सीधा एप्पल के साथ, मतलब शाओमी बुक प्रो 14। हाँ अब कह रहे हैं जी ये छोटा सा स्लिम सा लैपटॉप, ये 1080p गेमिंग कर रहा है। हाँ 60 हर्ट्स पे 80 हर्ट्स पे सारी गेम्स चल रही हैं इंटरनल ग्राफिक्स पे, और इसके और थर्मल्स मुझे समझ नहीं आ रहे। दूसरी बात ये है 20 कि घंटा ये कह रहे हैं हाँ, बैटरी चलती है हमारी। अच्छा मैंने सुना है कि जो इसकी जो मुझे इम्प्रेसिव चीज़ लगी थी वो बैटरी टाइमिंग, तो चलो समझ भी आ रही कि 20 आवर्स इज़ अ ह्यूज थिंग। हाँ और जो है ना उसको बता रहे हैं क्योंकि अगर आप उसको देखो मैकबुक प्रो से जिसकी वैसे ही ऑलरेडी जी, टॉप नॉच है, बहुत ज़बरदस्त बहुत बैटरी है। ज़बरदस्त उसकी टाइमिंग है, उसको भी क्रॉस कर दिया इन्होंने। और साथ जो मुझे जो इसकी जो बेसिकली इसके इंटरनल्स हार्डवेयर में जाऊँ ना, तो इंटेल कोर अल्ट्रा X7 358H प्रोसेसर। डू यू नो दैट के ऑब्वियसली H इज़ डेस्कटॉप प्रोसेसर। हाँ, तो अगर H प्रोसेसर लगा हुआ है इसका मतलब इस पे तो हैवी टास्क हो सकते हैं आदमी। जी, इस पे हैवी टास्क हो सकते हैं। पहले बैटरी पे बात पूरी कर लें। शाओमी अगर इन्होंने बताए हैं जो शेयर किए हैं, खुद से इन्होंने शेयर किए हैं शाओमी ने, ऑनलाइन मीटिंग अगर करते हैं तो मैकबुक पे चलेंगे 15.6 आवर्स, ओके और इनकी बुक प्रो पे चलेंगे 15.8 आवर्स। डन। स्ट्रीमिंग करते हैं तो इस पे चलेगा 12.4 आवर्स और कंपेरेटर के चलेगा 12.1 आवर्स। तो इट्स नॉट मतलब थोड़ा सा बहुत मेजर कंपैरेटिव डिफरेंस करें नहीं ना है। तो इतना ज़्यादा नहीं है हाँ, मसला। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी इट्स गुड। डिपेंडेंट ऑन यूजेज। अब मैं और आप जिस तरह यूज़ करते हैं आप ये भी तो 12 देखें ना, आवर से ऊपर नहीं जाने ये भी वाला। तो देखें ना कितना बड़ा क्या कहें हैंडीकैप है इनका विंडोज़। अगर विंडोज़ पे किसी की इतनी बैटरी लाइफ आ रही है, आप लिनक्स इंस्टॉल करें उसके बाद देखें, इससे ये बहुत बेहतर हो हमारे जाएगा। यूज़ में मुझे नहीं लगता है 12-13 आवर से ज़्यादा जा सकता है। ज़ाहिर है अब आप गेमिंग करेंगे तो आपको शायद 4 घंटे ही मिलेंगे उसमें। अच्छा ये और इसके साथ इसका डिज़ाइन तो खैर एक खूबसूरत है। 1.08 kg का ये पूरा वही हैरानी लैपटॉप हो रही है 1.08 kg, इतनी फिट चीज़ और इस प्राइस इस वेट क्लास में। और इस विद दैट काइंड ऑफ अ प्रोसेसर। और इसकी जो द सिस्टम यूजेस अ लार्ज 10,000 millimeter वेपर चैम्बर कूलिंग
जो कि सपोर्ट करता है दैट सेटअप अलाउज द लैपटॉप टू सस्टेन 50 वॉट ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ, यानी उस इवन ऑन बैटरी, हाँ इवन मतलब ऑन बैटरी फुल कि परफॉर्मेंस देगा। इतनी थोड़ी वॉट्स भी मिल रहे हैं तब भी वो परफॉर्म करेगा हाँ, इसके लिक्विड कूलिंग चैम्बर की वजह से। दैट इज़ इम्प्रेसिव। और 32 गीगाबाइट्स ऑफ रैम है, 1 TB ऑफ SSD SSD है। स्टोरेज है, 4K वीडियो एडिटिंग। ओ माय गॉड, वही जो आपने बात की, ये सपोर्ट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने 16 कोर तक के प्रोसेसर हैं, 16 कोर हाँ प्रोसेसर। तो चलो ये वैसे टेस्ट करने वाली चीज़ है कि आखिर Xiaomi यहाँ भी क्लेम कर रहा है तो क्या उसके क्लेम्स उतने स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, ये अब चीज़ 50 देखनी चाहिए। आवर 50 वॉट पे चलेगा ना, तो उस पे इसकी बैटरी चलनी चाहिए कोई 1.5 घंटे के करीब। मतलब ये है मैक्स पावर पे, आप इसको मैक्स यूजेज पे साड़े तो अच्छा आदिल, इसके अलावा हमारे पास प्राइस नहीं बताई इन्होंने अभी प्राइस तक। नहीं बताई नहीं, इन्होंने अभी तक नहीं बताई। ओके लेकिन ये पहले चाइना में ही लॉन्च होगा, उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केट शायद आए। ओके। पाकिस्तान का कंफर्म नहीं है। एक और खबर थी नियो के बारे में, डू यू वांट टू टेल दैट? हाँ, मैकबुक न्यू की एक और अच्छी बात आई थी कि उसका रिपेयरेबिलिटी स्कोर बहुत हाई आया है, हाईएस्ट एवर फॉर अ मैकबुक। बहुत आसानी से रिपेयर हो सकता है। उसका जो कीबोर्ड है वो जो यूज़र्स हैं वो खुद रिप्लेस कर सकते हैं अगर ख़राब होता है तो। नाइस। इस लेवल तक रिपेयरेबल बनाया। इट्स नॉट, एप्पल इज़ नॉट नोन फॉर दिस। हाँ वैसे मैं हैरान हूँ, ये वाली बात अच्छी है कि इनकी टिम कुक, अच्छा इवन बैटरी भी रिप्लेस हो बताना है सकती किसने है। किया। हाँ ये वैसे लग नहीं रहा कि ये मैकबुक ने, मुझे लगता है Apple कोई ने नहीं क्रोमबुक किया। का एम्प्लॉय उठा के ले आए। ये फ्रेमवर्क से उठा के लाए हैं, किसी और से ले आए जो मतलब यूज़र फ्रेंडलीनेस और सारा कुछ था। हाँ बस एक ही मुझे उससे अगर कोई शिकायत है तो वो यही है कि 12 GB रैम क्यों नहीं डाली आपने उसमें। हम डिस्प्ले की बात कर रहे थे ना, एप्पल डिस्प्ले की, उसमें आपने रैम डाल दी है 12-16 GB, यप इसमें क्यों नहीं डाली? डाल देते, चले 16 ना डालते, 12 ही डाल देते। एग्जैक्टली। और जो आपने लास्ट ईयर के अपने मैकबुक एयर्स में डाली हुई थी वो बच गई होगी थोड़ी बहुत, वही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक हाँ ये है, या ऑप्शन ही दे देते सिर्फ। ये तो वो भी बात ठीक सोचने वाली है कि इसके, लेकिन एक बात अच्छी है कि समहाउ उन्होंने एक बजट निकाला है। लेकिन आई थिंक एप्पल के बजटेड जितने भी जो डिवाइसेस हैं उनमें आई थिंक मैकबुक नियो मेरे ख्याल में शायद बेस्ट होने वाली है, मुझे भी क्योंकि ये लग रहा है। बाकी जितने भी थे ना वो अच्छा, इसकी परफॉर्मेंस की हमने बातें की थी ना हाँ हाँ कि इसमें तो लास्ट ईयर का एप्पल का A18 लगा हुआ। हाँ इसकी कैसी परफॉर्मेंस होगी आपके ख्याल से? यार मेरे ख्याल में तो बहुत बेसिक होगी। बेसिक होगी। हाँ लेकिन इसके अंदर आपको पता है इस पे साइबर पंक चल रही है। यार मैं वही हैरान हूँ ये कैसे लोग चला रहे हैं इसमें, क्योंकि आई थिंक वो मोबाइल पे तो चलती है तो मे बी। अच्छा साइबर पंक अगर प्लेबल FPS पे चल रही है, 50 FPS पे चल रही है, आपको पता है इनका ना थोड़ा सा OS जो है ना इनका थोड़ा सा टैग हो जिसको कहते हैं वो ज़ुबान में अपनी, वो OS एक्चुअल मैक OS से थोड़ा सा फ़र्क है। और मुझे लगता है जितना भी फ़र्क हो, अगर वो गेमें चला रहा है ना तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो लाइट वेट है। कभी कोई क्रोम बुक देखी है? कभी कभी भी नहीं। 1.5 लाख तक का लैपटॉप देखे जिसपे गेम चल सकती है? नहीं। एक बात तो है, मतलब अगर चलेगी ना तो ऐसे चलेगी जैसे लंगड़ा चलता है। जैसा एप्पल के मैकबुक प्रोज थी या इवन एयर थी, वो परफॉर्मेंस देती थी जो एक गुड थर्मल्स वाला लैपटॉप देता था गेमिंग जी, वो परफॉर्मेंस दे देती है। इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, तो उस लिहाज से अगर मैं सोचूं ना, जो ये बात जो हमने की थी कि इट्स गोइंग टू बी द न्यू बेंचमार्क इस प्राइस पॉइंट पे। अब किसी ने भी लैपटॉप बनाना है 500-600 से कम, तो उसको इससे बेहतर ही स्क्रीन देनी पड़ेगी, इससे बेहतर प्रोसेसिंग पावर देनी पड़ेगी, इससे बेहतर बैटरी लाइफ देनी पड़ेगी और बिल्ड भी देनी पड़ेगी। ये नहीं अभी चल सकता जो पहले 3rd क्लास प्लास्टिक बिल्ड्स थी, आप जोर से 4-5 दफ़ा करो उसकी। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आपको पता है कौन से टाइप की लैपटॉप वो लेकिन एक दौर गुजरा हमारा स्टूडेंट्स। एंट्री लेवल लैपटॉप इसी तरह की है ना। हाँ एंट्री लेवल लैपटॉप किसी काम के नहीं होते। वो आपको बहुत हो गया तो 2 साल चलेगा। कभी कीबोर्ड की कीज निकल रही हैं, हिंजेस टूट रही हैं, SSD नॉर्मल चीज़ थी। ये बड़े मतलब आपको छोटी अगर SSD है उसमें डाटा बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करते रहे आते रहे। ठीक है, अच्छी चीज़ इन्होंने ये भी रखी है कि उन्होंने डायरेक्ट 256 से स्टार्ट किया। ये 128 वाली चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है पूरे अपने अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन एप्पल ने। ये ज़रूरी भी है क्योंकि अब ऐप्स का और इतना बोझ होता है। लोग अगर हमारी पिछली वीडियोस देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि कम से कम मैं जो हूँ ना एप्पल का बिल्कुल भी फ़ैन बॉय नहीं।
मैंने एप्पल की चीज़ें बिल्कुल ये नहीं पहली यूज़ दफ़ा करता। हुआ है आदिल ने तारीफ़ की है सही वाली। अच्छी चीज़ है तो तारीफ़ करनी पड़ रही है, अब क्या करूँगा मैं अभी भी, क्योंकि मैक ओएस यूज़ नहीं करता और मुझे बस नहीं अच्छा लगता, मैं लिनक्स प्रेफर करूँगा। तो मेरे पास अगर ऑप्शन हो भी सही तो मैं कोई विंडोज़ लैपटॉप ले लूँगा अच्छी प्राइस में और उस पर लिनक्स कर लूँगा और वो चला लूँगा। नाइस नाइस लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन। एवरेज यूज़र है उसको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अब ये एक अच्छी ऑप्शन आ गई है, अगर आपने 1.5-2 लाख का लैपटॉप लेना है तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। सो आई थिंक Reliable आज भी। की न्यूज़ कवर्ड है। हाँ, आज Okay. की एक बस रह गई है कि एफबीआई जो है ना वो स्टीम को इन्वेस्टिगेट कर रही है, How? स्टीम गेम को। Why? क्योंकि कोई पब्लिशर्स हैं वो गेम्स अपलोड कर रहे हैं और उन गेम्स के थ्रू लोगों की चीज़ें चोरी कर रहे हैं, Oh. तो अब स्टीम पे भी रहें आप होशियार। अब स्टीम पे या एप्स्टीन पे? चलो ये वैसे वाकई अच्छा, अगर ये वजह है तो इसका मतलब ये कि उनका इशू है ना, फिर इसका मतलब उनकी कोई पॉलिसी नहीं है या पॉलिसी है कि लोगों का डाटा कितना हद तक वो एक्सेस कर सकते हैं। ये तो गलत बात हुई ना। अब इस साइबर क्रिमिनल से उन्होंने गेम्स के नाम भी बताए, वो भी हम बता देते हैं। ब्लॉक ब्लास्टर्स, चीमिया, डैशवर्स, डैश एफपीएस, लैम्पी, ल्यूनारा, पायरेट फाई एंड टोक नोवा। थैंक यू, मैं नहीं करता क्योंकि मुझे मैं वैसे ही नहीं खेल रहा होता था। हाँ, आपको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जो बाकी स्टीम से लोग खरीदते हैं, खरीदते मुझे नहीं हैं। लगता लोग इसे लेते होंगे इस तरह में भी की करते apps, होंगे, यूएस में तो करते होंगे लाजमी। स्टीम मशीन वैसे भी इन लेकिन हुई अब भी आजकल। उससे वो आपके पीसी वगैरह हैक कर रहे हैं, चीज़ें। वो और बात है, स्टीम मशीन का जो नया जो उनकी स्पेक्स आई हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं। वो बट लोगों से कह रहे हैं कि हमें रैम का कुछ कर दो, एसएसडी का कुछ कर दो, सप्लाई में मदद कर दो। सही बात है, तो ये अब इश्यूज हालात आ रहे ऐसे हैं। चल रहे हैं। हालांकि लोग एक्साइटेड थे कि अगर स्टीम मशीन आ जाती है तो इट विल रिप्लेस द मिनी पीसी या मिनी पीसीज कह लो, या ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि ये तो किसका। एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कंसोल्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन हाँ। कंसोल्स को रिप्लेस करना मुश्किल है। वो लॉस पे बेच रहे हैं और स्टीम ने लॉस पे तो नहीं बेचना। और पहले भी उन्होंने इस तरह किया था, और अगर वो लॉस पे बेचते हैं ना तो जितने भी बड़े कॉरपोरेशंस हैं वो उन्होंने सारी की सारी स्टीम डिवाइसेस ले लेनी है और अपने ऑफिस यूज़ के लिए रख लेनी है, अनलेस ये उसको किसी तरह लॉक करते हैं, जो नॉर्मली स्टीम नहीं करता अपनी डिवाइसेस को। अगर लॉक नहीं करते तो फिर लॉस में बेचने में उनको ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल स्पेक्स होंगी ना, नॉर्मल कंज्यूमर हार्डवेयर होगा, कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर तो है नहीं। हाँ, तो उसमें फिर उनको बहुत मसला होगा। क्योंकि बाकी एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन तो इसलिए करते हैं ना, उनका साथ दूसरा प्रोडक्ट भी और होता है, दैट्स व्हाई। अब इनको अगर कोई बहुत अच्छे रेट्स मिल जाए तो और बात है, इनको सप्लायर्स की तरफ से अच्छे रेट्स मिल जाएं किसी ग्राफिक कार्ड के लिए, किसी रैम, किसी एसएसडी के लिए, और फिर ये एक एंट्री लेवल कोई अच्छी डिवाइस बना दें अगर 800 में भी। नॉट गुड न्यूज़ इन द फर्स्ट क्वार्टर फॉर स्टीम मशीन। हाँ। स्टीम चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके, इट्स अ रैप। इट्स अ रैप।